बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वॉजिरेक्स के बारे में। एंड अलोंग विद दैट मैं आप सबको इस वीडियो के ऊपर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स देने की कोशिश करूंगा। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक ज़रूर से देख लेना, ठीक है। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर से करना। टेलीग्राम पे मैं चार्ट एनालिसिस, सिग्नल्स एंड अपडेट्स तुरंत शेयर करता हूँ। तो बाकी ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके ज़रूर से ज्वाइन भी कर लेना, ठीक है। तो फर्स्टली इफ़ आई मूव ऑन टू ऑल दिस थिंग्स, अगर हम BTC के प्राइस को भी देखें तो राइट नाउ देयर्स नो चेंजेस ऑन द प्राइस ऑफ BTC। और प्राइस अभी इस टाइम पे एक साइडवाइज मूवमेंट में है, जहाँ पर BTC के अंदर कुछ खास अभी इस टाइम पे है नहीं, ठीक है। प्राइस साइडवाइज में कंसोलिडेट हो रहा है और यहाँ से प्राइस नियर अराउंड 83,000 के आसपास आ सकता है। दैट्स इट फॉर BTC। लेकिन अगर हम ऑल्ट कॉइन्स को देखें तो देयर आर ए लॉट ऑफ ऑल्ट कॉइन्स जिनके प्राइस में हमें बहुत अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैं API 3 की अगर बात करूं, उसके ऊपर मैंने वीडियो के ऊपर भी बात की थी पहले ही। तो API 3 में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम आया है। बाकी जितने भी, सिर्फ API 3 की बात नहीं है, अगर आप बाकी ऑल्ट्स को भी देखोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ हर एक ऑल्ट पे ही हमें मूवमेंट देखने को मिला है। अभी मुझे ना सबसे इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग लग रहा है TRB। तो TRB में इंटरेस्टिंग बस इसलिए है, रीजन बिंग TRB के प्राइस को अगर आप देखोगे तो अगर आप लाइक 2 to 3 ईयर्स से मार्केट में हो, मार्केट को अगर आप फर्दरली यहाँ पर ना अभी इस टाइम पे इंस्पेक्ट कर रहे हो तो फिर आपने देखा होगा कि TRB इज वन ऑफ दोज क्रिप्टोज जिनमें बहुत अच्छा खासा मूवमेंट आती है। लाइक प्राइस जब भी मूव करती है नियर अराउंड 40% 30% के आसपास मूव कर लेती है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस एंड ऑल अगर मैं देखूँ तो मेरे हिसाब से TRB में बहुत अच्छा खासा मूवमेंट आएगी। तो जितने भी लोग ऐसे हैं, ध्यान से सुनो, अगर आप ऐसे हो कि आप गैम्बलिंग करते हो मार्केट में, लाइक आपको पता नहीं है कि क्या रिस्क आपको लेनी है क्या नहीं लेनी है, तो दिस वीडियो एंड आवर चैनल्स आर नॉट फॉर यू। बाकी अगर आप एक कैलकुलेटिव इन्वेस्टर हो जो कैलकुलेट करता है जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट लगा रहा होता है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि अभी इस टाइम पे TRB में ट्रेड लेने के लिए हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। द फर्स्ट स्टेप इज दैट कि TRB के प्राइस अभी चल रहा है $31.350 के आसपास, ठीक है। हम क्या करेंगे कि 2x लीवरेज के साथ TRB को एक्यूमुलेट करेंगे और एक्यूमुलेट करेंगे 30.509 इसी जोन पे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ 30.509, ठीक है। तो लेट मी ड्रैग ए पोस्ट ऑन इट, एग्जैक्ट जो पिन पॉइंट रहेगी वहाँ पे ही एंट्री लेंगे हम। तो हम लेंगे एंट्री नियर अराउंड 30.50, ठीक है। यहाँ पे आप अपना एंट्री बना लेना 30.464। इसको मैं यहाँ पे मार्क करके आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है गाइज, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। बाकी मेरे हिसाब से तो इसी जोन पे 464 पे आप एक एंट्री TRB में ले सकते हो, ठीक है। वो भी आपके पास 2x लीवरेज होनी चाहिए। और 464 यहाँ पे आप लोगे, क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए 2x लीवरेज, जहाँ पे आप 50% अपना एंट्री लगा लोगे। एंड जो रिमेनिंग 50% आपके पास फंड्स रहेंगे वो लगाओगे आप 29.208 पे, ठीक है, 29.208। एंड जो स्टॉप लॉस होनी चाहिए, स्टॉप लॉस रहेगा आपका बिलो दिस पर्टिकुलर वीक विच विल बी नियर अराउंड $28, ठीक है। तो $28 पे आपका स्टॉप लॉस होनी चाहिए। और ये है हमारा प्लान TRB में ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। और जो लिवरेज है नॉट अबव 2x ही होनी चाहिए। और अभी इस टाइम पे हम बात करते हैं कि टारगेट क्या रखनी चाहिए हमें TRB में, ठीक है। टारगेट के लिए फर्स्ट टारगेट हम देखेंगे नियर अराउंड 33 पे। और ओवरऑल जो मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट करूंगा वो करूंगा 30 to 40% के आसपास पंप होने की, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है कि ऐसा हो भी और ना भी हो। तो इसके लिए आप अपने अकॉर्डिंग एक बार ज़रूर से रिसर्च करना, चीज़ों को देखना और उसके बाद जाके पैसे लगाने की कोशिश करना, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि आई हैव सीन ए लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स प्रमोटिंग फेक टोकन्स एंड कॉइन्स। तो अभी इस टाइम पे ये जितने भी लोग मार्केट में आ रहे हैं, बहुत सारे कॉइन्स आपने देखा होगा कि बहुत सारे कॉइन्स मार्केट में अभी इस टाइम पे हो चुके हैं। तो यहाँ पर ना इट रियली डिफिकल्ट फॉर समवन जो नया मार्केट में आ रहा है, जिसको मार्केट के बारे में कुछ ज़्यादा पता है नहीं, ठीक है। अभी सबसे पहले बात आती है ट्रस्ट की। लाइक आप मुझ पे ट्रस्ट करते हो या फिर किसी को भी ट्रस्ट करते हो, ट्रस्ट इज समथिंग आपको इस मार्केट में किसी के ऊपर नहीं करनी चाहिए। इवन तो अगर मैं भी किसी चीज़ पे आपको बोलूँ कि ट्रस्ट मी, आप मुझ पे ट्रस्ट मत करो, ठीक है। क्या करो, ट्रस्ट यहाँ पर नहीं करनी है आपको। द थिंग इज दैट कि आपको खुद से एनालाइज करनी है चीज़ों को, कि अगर कोई मुझे कुछ चीज़ें बता रहा है तो इसके एग्जैक्ट पीछे क्या रीज़न है। खुद का भी एनालिसिस होना ज़रूरी है हर चीज़ के ऊपर।
तो अभी मार्केट में जो भी नए कॉइन्स आ रहे हैं ये लोग प्रमोशन लेके आ रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं कॉइन्स का। तो इन प्रमोशन से हो क्या रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेजोरिटी ऑफ द न्यू कमर्स जिनको ऐसा लगता है कि वो फलाना किसी भी इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हैं, दैट ट्रस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर ब्लाइंडली। वो बोल रहे कि नहीं ये तो हमारे भाई है, ये हमें जो भी बताएगा वो सही बताएगा। लेकिन द फैक्ट इज दैट कि जब पैसे आती है सामने तब यहाँ पर ना कोई अच्छे अच्छे इंसान भी ना अपने यहाँ पर रूप को बदल लेते कि वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन देंगे या फिर गलत चीज़ों को प्रमोट करेंगे फॉर द सेक ऑफ मनी। तो इसके लिए आपको क्या करनी है, हमेशा से आपको अपने एंड से एक बार एक रिसर्च कर लेनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये हमेशा से अपने ध्यान में रख लेना, किसी भी कॉइन का प्रमोशन अगर आप देखते हो समझ लेना कि अगर कॉइन अच्छा है, कॉइन पे पोटेंशियल है, तो उसको प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है। अगर चीज़ बुरी है तो उस चीज़ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करनी पड़ती है। अगर चीज़ अच्छी है तो उस चीज़ में ज़्यादा प्रमोशन की ज़रूरत नहीं होती है। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि BTC का प्रमोशन हो रहा है या फिर इथेरियम का प्रमोशन हो रहा है या फिर सोलाना का प्रमोशन हो रहा है। ऐसे कॉइन्स के प्रमोशन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? रीज़न बीइंग ये इटसेल्फ एक ब्रांड बन चुके हैं, इनके बारे में सबको पता है। तो इसके लिए आप इन चीज़ों के ऊपर फॉल मत करो, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ से क्लियरिटी मिल चुकी होगी कि एग्जैक्टली कैसे करके आपको इस पर्टिकुलर मार्केट में सेफ रहना है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कोई भी पोस्ट देखते हो किसी भी कॉइन रिलेटेड, किसी भी चीज़ को रिलेटेड, तो आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। मैं उस चीज़ के ऊपर अपने अकॉर्डिंग अपने साइट से भी एक बार एनालाइज करूंगा, उसको देखूंगा और उसके बाद मैं अपने ओपिनियन आपके साथ भी शेयर करूंगा, ठीक है। तो बाकी अगर आप मुझे टेलीग्राम पे भी शेयर करना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैट में मुझे शेयर कर देना। टेलीग्राम चैट पे मैं सभी लोगों को रिस्पॉन्स करने की कोशिश भी करता हूँ। तो बाकी अगर आप भी करना चाहो तो फिर ज़रूर से कर सकते हो। एंड आई ऑलवेज फील हैप्पी टू हेल्प आउट माई कम्युनिटी। मेरे कम्युनिटी से जितने भी लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं उनको मैं आंसर करने की कोशिश भी करता हूँ। तो बाकी आप भी मुझे पूछ लेना अगर आपको पूछना है तो, ठीक है। तो अभी चलिए बात करते हैं वजीरेक्स के बारे में कि एग्जैक्टली वजीरेक्स में अभी इस टाइम पे क्या हो रहा है। तो देयर्स नथिंग मच चेंज्ड ऑन द वजीरेक्स, जो कि अभी इस टाइम पे विड्रॉल वगैरह तो है नहीं, बोटिंग चल रही है। और जितने भी लोग बोट नहीं कर रहे हो तो मैं आप सबको गाइड यही करूंगा कि गाइज बोट कर लेना, ठीक है। यू हैव टू गिव योर बोट, क्योंकि बोट अगर आप दोगे तो यहाँ से क्या होगी कि बेनिफिट आपकी ही रहेगी, जहाँ पे आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगी जहां पे आप अपना ओपिनियन को शेयर कर सकते हो। वेदर यू आर गिविंग योर वोट इन येस ऑप्शन और नो ऑप्शन, जिस भी ऑप्शन को आप चूज करो ऑप्शन को चूज कर लेना। और बाकी मैंने डिटेल्स आपको बता दी है कि वजीरेक्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द एंडिंग अभी तक क्या क्या चीज़ें हुई है उनके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है। तो उन वीडियोज़ को जाके भी एक बार चेकआउट कर लेना। बाकी और भी कुछ डाउट है कॉमेंट्स में बता देना, मैं कॉमेंट्स में क्लियरिटी देने की कोशिश भी करूँगा। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अपडेट्स।